जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि लेखकों और कवियों के नाम और उनकी रचनाएं जो कि टेट, सुपर टेट और सभी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई बच्चों ने कहा कि सर हिंदी साहित्य पर वीडियो बनाए, चूँकि हिंदी साहित्य देखिए जो यूपी टेट का सिलेबस उसमें हिंदी साहित्य पूरा नहीं पूछता है, उसमें हिंदी साहित्य से लेखकों और कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएँ पूछता है। तो इसलिए मैं ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें लेखकों और कवियों के नाम हैं और उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में यूपी टेट में हिंदी साहित्य पूरा नहीं पूछता है, आदिकाल, भक्ति काल ये नहीं पूछता है, बस पूछता है कि हिंदी साहित्य में जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके नाम। तो उसी पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फिर दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। कभी कभी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आप लोग हमेशा बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जो भी आपको जिस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जो यहाँ पर एक लेखक हैं चंद बरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिनकी जो लेखकों की रचनाएं ये किस भाषा में रचित हैं, और इन लेखकों की जो भाषा है वो क्या है, यानी ये कौन सी भाषा में रचनाएं किए हैं लेखक या कवि ना। तो वो पृथ्वीराज रासो ये प्राकृत और प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इनकी जो भाषा है चंद बरदाई की वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा है। इन्होंने इसी भाषा में, प्राकृत और अपभ्रंश में ही इन्होंने अपनी रचना की, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। कबीरदास देखिए, कबीरदास की एक रचना है बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी तीनों आ जाते हैं। और कबीरदास की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इनको पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं इनकी भाषा कबीरदास की, क्योंकि इनकी भाषाओं में कई भाषाओं के मिले जुले शब्द हैं, जिसके कारण उसको खिचड़ी कह दिया गया। तो पंचमेल खिचड़ी यानी कई भाषाओं के शब्द एक साथ मिल गए, जिसके कारण उसको जो नाम दिया गया वो पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया, ठीक है। तो इस कबीरदास की जो रचना है वो बीजक है, इसके अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी तीनों ही आ जाते हैं, और इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। अब आते हैं सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, सूर सारावली ये रचनाएं काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो भाषा है, सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ठीक है। इन्होंने अपनी इन रचनाओं की जो रचना की है सब ब्रज भाषा में की है। उसके बाद है तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। इनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है और ब्रज भाषा, अवधी भाषा और ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की तुलसीदास ने, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: गोदान, गबन, सोजे वतन, निर्मला, सेवा सदन, मानसरोवर, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास है, ठीक है, जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। और इनकी जो भाषा है खड़ी बोली, इन्होंने अपनी सभी रचनाएं खड़ी बोली में की है, ठीक है। उसके बाद है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है पंत और पल्लव, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, गीतिका, परिमल, ये इनकी रचना है, ठीक है। अपरा, जूही की कली इनकी पहली रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कुकुरमुत्ता, अड़िका और अनामिका, यहाँ पे अड़िका हो गया है, अड़िका होगा, ठीक है, अड़िका और अनामिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोस्टली जितनी कविताएं हैं, मतलब उनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ छूट भी सकती हैं एक दो, लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को इतना पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको मोस्टली कवियों की जो रचनाएं हैं, प्रमुख कवि जो पूछे जाते हैं, उनकी मिल जाएगी। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 में भी हम कुछ कवियों की बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती, आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है निहारिका, नीरजा, यामा, हिमालय, रश्मि भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, ये इनकी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की।
उसके बाद देखिए, और इनकी भी जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की भी भाषा खड़ी बोली है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी भाषा जो है वो खड़ी बोली है, और मुंशी प्रेमचंद जी की भी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ठीक है, इन सभी कवियों ने अपनी जो रचनाएं की वो खड़ी बोली में की। ठीक है, जैसी की जो रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। देखिए इसमें आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, अखरावट और आखिरी कलाम ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये इनकी जो भाषा थी अवधी और अवधी भाषा थी। इन्होंने अपनी जो रचनाएं की वो अवधी भाषा में की, जयसी जी ने। ठीक है, धर्मवीर भारती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया था कि कनुप्रिया किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आपके अपनी सुविधा के अनुसार आप लिख करके, चाहे ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर सकते हैं। 11वें हमारे जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल, परती परिकथा, ठुमरी, अग्निखोर, दीर्घतपा, हाथ का जस, कितने चौराहे, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, और इनकी भी जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, न सीपो और शंख, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्रकवि की उपाधि इनको मिली थी। दूसरे राष्ट्रकवि, प्रथम राष्ट्रकवि जो थे वो थे मैत्री शरण गुप्त। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।